तो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। आज के इस इनकम टैक्स टूल्स के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजट 23 के फिफ्थ वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रिबेट है गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है 7 लाख रुपए तक, उसका सच क्या है। यानी कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो क्या सच में आपको 7 लाख तक की इनकम पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको क्या टैक्स देना होगा, कितना देना होगा, ये सारी बातें हम विद कैलकुलेशन समझेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। साथ में मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये अपडेट मिल सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस न्यूज़ चैनल्स न्यूज़पेपर्स में ये बताया जा रहा है कि 7 लाख तक की इनकम पे आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। तो यहाँ पे जो रिबेट है गवर्नमेंट ने जो बढ़ाई है उसको अच्छे से हमें समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल टेक साथी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ रिबेट। रिबेट क्या होती है? रिबेट ऐसी जो आपको टोटल टैक्सेबल इनकम जो आती है उससे आपको छूट मिलती है। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 7 लाख तक करती तो आपको क्या है 7 लाख तक की इनकम पे किसी भी तरह का टैक्स जो है नहीं देना होता। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा है, चाहे वो 7 लाख 1 रुपए भी हुए, तो आपको पूरी की पूरी इनकम पे आपको यहाँ पे टैक्स देना होगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये अमेंडमेंट जो लाया गया है वो कब से आपका इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव होगा आपका असेसमेंट ईयर 24-25, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए जो स्लैब रहेगा रिबेट का वो रहेगा 7 लाख रुपए। मैं बार बार वर्ड पे स्ट्रेस दे रही हूँ रिबेट, क्योंकि रिबेट को यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिबेट की लिमिट को एक्सटेंड किया है 5 लाख से 7 लाख। तो एप्लीकेबल कब होगा? सिर्फ और सिर्फ तब जब आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है न्यू टैक्स रिजीम में आए। बट इसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पे प्लेलिस्ट को लिंक कर दिया है, आप वहाँ से जाके रेलेवेंट वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले रिबेट थी, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे पहले रिबेट थी आपकी 5 लाख रुपए, जो कि बढ़ा के की गई 7 लाख रुपए। किस पे? टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम अगर आपकी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 7 लाख रुपए है तो आपकी जो रिबेट पहले आपको मिलती थी 12,500, वो आपको मिलेगी अब 25,000, यानी कि 25,000 का टैक्स बनेगा आपको 7 लाख रुपए तक, और आपको रिबेट 87A के हिसाब से आपको जो टैक्स जो है वो ज़ीरो भरना पड़ेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में ये लिमिट की वैल्यू जो है वो अभी भी 12,500 ही है, और यहाँ पे जो है आपकी जो टैक्सेबल इनकम की लिमिट है वो भी अभी तक 5 लाख ही है। तो ये जो बेनिफिट दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम वालों को दिया गया है, और उनकी इनकम जब तक है 7 लाख रुपए या उससे कम। 7 लाख रुपए से बढ़ने के बाद उनका जो है उनको टैक्स देना पड़ेगा। अब हम कैलकुलेशन एक्सेल शीट के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा आपकी इनकम अगर 7 लाख रुपए तक है, 7 लाख से कम है, या 7 लाख से ज़्यादा है। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल पर्सन्स जिनका है ओल्ड टैक्स स्लैब। अब यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी ली है, ए, बी और सी की। टोटल टैक्सेबल इनकम 7 लाख, 5 लाख और 13 लाख ली है। तो 7 लाख की इनकम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसको भी बढ़ाया नहीं है, उसको भी एज इट इज रखा है। आपके 2,50,000 रुपए की एग्जम्पशन लिमिट ही है आपके यहाँ पे। तो 2,50,000 की लिमिट तक आपको किसी भी तरह का टैक्स जो है वो नहीं देना है। लेकिन 2 लाख से 5 लाख होने पे जो आपकी रेट लगती है वो लगती है 5%।
उसके बाद होता है 5 लाख से 10 लाख पे आपका है रेट जो है वो है 20%। रेट्स को अगर आपको जानना है तो वीडियो जो है चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है इनकम टैक्स लैब के नाम से, आप वहां से जाके वीडियोस को देख लीजिए। इनकम टैक्स डोज की प्लेलिस्ट को मैंने आई बटन पे लिंक कर दिया, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल टैक्स बनता है 52,500 और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका 4% एप्लीकेबल होके टोटल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक 54,600। लेकिन वहीं अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम में जाऊं तो न्यू टैक्स रिजीम में एक ही इनकम जो यहाँ पे ली गई है 7 लाख रुपए, टैक्स आपका 3 लाख रुपए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दिया है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो। फिर आपका जो स्लैब है वो 3-3 लाख के गैप में रखा गया है और 5% की रेट का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे 3 से 6 लाख रुपए पे 5% का टैक्स जो कि 15,000 बनता है और आपसे 6 से 9 लाख यानी कि 7 लाख तक की अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो बनता है आपका 10% की रेट से 10,000 रुपए। तो टोटल टैक्स आपका बनता है 25,000 रुपए। लेकिन रिबेट को यहाँ पे बढ़ाया गया है क्योंकि इनकम जो है मिस्टर ए की 7 लाख रुपए तक है तो रिबेट मिल जाएगी उनको 25,000 रुपए की और आपको भरना पड़ेगा जीरो टैक्स। लेकिन ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको भरना पड़ेगा 54,000 का टैक्स, 54,000 का। यही हम बी का केस लेते हैं जिनकी इनकम है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए की इनकम होते हुए ओल्ड टैक्स रिजीम में उनको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि रिबेट मिल जाएगी 12,500। वहीं अगर मिस्टर सी की अगर मैं बात करूं तो 13 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम के साथ उनको जो टोटल टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 2,02,500। सेस जोड़ने के बाद यहाँ पे 2,10,600 हो जाता है। साथ में यहाँ पे रिबेट भी नहीं मिलती है क्योंकि इनकम जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख के लिमिट तक जो है एग्जेम्पशन है। 5 लाख रुपए से जैसे ही आपका ज्यादा होता है आपको यहाँ पे रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक इसी तरह अगर मैं रिबेट न्यू टैक्स रिजीम में बात करूं, जैसे ही आपकी इनकम होगी 7 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा तो आपको किसी भी तरह का जो है रिबेट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने जो ये ट्रिक की है उसमें क्या है, जो स्मॉल टैक्स पेयर है जिनकी इनकम 7 लाख रुपए तक है और जो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं उनको यहाँ पे गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है। लेकिन अगर आप देखें तो 9 लाख रुपए तक आपको जो है यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में जाने पे जो है बिना कोई एक्सपेंस बिना कोई इन्वेस्टमेंट के 46,800 का ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो यहाँ पे 7 लाख तक की इनकम पे भी आपका टैक्स जो बनता है वो बनता है 54,600। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं मिस्टर सी जो कि 16 लाख की इनकम पे है तो यहाँ पे 16 लाख की इनकम पे इनका जो टैक्स बनता है वो बनता है 1,87,200। और अगर यहाँ पे 13 लाख की इनकम पे भी मैं बात करूं तो वो यहाँ पे बनता है 2,10,600। तो आपको जो है कौन सा टैक्स स्लैब लेना चाहिए, कौन सा यहाँ पे रिजीम को ऑप्ट करना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आपको कोई भी और तरह की हेल्प या कमेंट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम सैलरीड पर्सन पेंशनर के लिए इनकम टैक्स स्लैब को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।